साल 2010 में रेलवे डकैती से जुड़ी एक घटना ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें कुछ लोगों पर आरोप लगा कि वे भारतीय सेना से जुड़े हुए थे। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भारतीय सेना एक अनुशासित और प्रतिष्ठित सैन्य संस्था है और किसी भी व्यक्तिगत अपराधी कृत्य को पूरी सेना से जोड़कर नहीं देखा जाता। 2010 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेनों में लूटपाट और डकैती की कुछ घटनाएं सामने आई थी। इन घटनाओं में यात्रियों से नकदी, गहने और कीमती सामान लूटे जाने की खबरें आई। एक मामले में ये आरोप सामने आया कि कुछ आरोपी सेना की वर्दी का दुरुपयोग कर रहे थे या खुद को सैनिक कर्मी बताकर लोगों का विश्वास जीते थे। इससे आम जनता में चिंता और आक्रोश फैल गया। जांच एजेंसियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने मिलकर जांच शुरू की। अगर किसी आरोपी का सेना से संबंध पाया जाता है तो सेना भी अपनी आंतरिक जांच प्रक्रिया चलाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारतीय सेना का मुख्य कार्य देश की सीमाओं की रक्षा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सेना के लाखों जवान दिन रात कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं। ऐसे में यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा गलत कार्य किया जाता है तो वो पूरी संस्था की छवि को प्रभावित नहीं करता। 2010 की इस कथित रेलवे डकैती की घटना ने यह भी दिखाया कि वर्दी और पहचान का दुरुपयोग कितना गंभीर अपराध है। यदि कोई व्यक्ति इस विश्वास का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार और सेना दोनों का स्पष्ट रूप रहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यदि कोई सैनिक कर्मी दोषी पाया जाता है तो उसे सैनिक कानून और भारतीय दंड संहिता दोनों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अंत में 2010 की इस घटना ने यह संदेश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है, खासकर सार्वजनिक परिवहन में। साथ ही ये भी जरूरी है कि जनता किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या रेलवे अधिकारियों को दे। भारतीय सेना आज भी देश की सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में से एक है।